नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका अच्छी और सच्ची खबरों में। और ये एडिशन हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधा किला रायपुर से, जहां 3 दिन का खेल उत्सव संपन्न हो गया है। उसकी झलकियां तो दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बसंत पंचमी के अमृत स्नान से। प्रयागराज में बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले साधु संतों की टोलियां स्नान करेंगे और फिर उसके बाद श्रद्धालुओं की बारी आएगी स्नान करने की। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसी को सबक लेते हुए प्रशासन ने फिलहाल वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है। और प्रशासन को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये हिदायत दी है कि स्नान सुचारू रूप से संपन्न होना चाहिए। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई गुंजाइश नहीं है। तो तैयारियां कैसी है वहां पर, चलिए आपको दिखाते हैं। अमृत स्नान को लेकर कैसी है प्रयागराज में तैयारियां। प्रयागराज में संगम पर कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। खास तौर से संगम नोट की ओर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के 22वें दिन एक बार फिर से वह पावन अवसर आने वाला है, जिसकी बेसब्री से प्रतीक्षा की जा रही है। आज से ही किस तरीके की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आपको दिखाई देगा तो लोगों का हुजूम, लोगों का एक प्रवाह जो कि इस महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के पहले पहुंचने लगा है। आप देखिए किस तरह की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और लोग आने शुरू हो गए हैं। बसंत पंचमी का मुहूर्त शुरू हो चुका है और कल सुबह तक बसंत पंचमी का मुहूर्त है और पूरे दिन अमृत स्नान का। सभी अखाड़ों के संगम पर पहुंचने और वहां से प्रस्थान करने का शेड्यूल तय कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की उलझन ना हो और कोई परेशानी ना हो। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर तीसरा अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। अमृत स्नान के लिए सुबह 4 बजे सबसे पहले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संतों का काफिला अपने शिविर से प्रस्थान करेगा। फिर सुबह 5:50 पर निरंजनी अखाड़े के साधु और उसके बाद पंचायती अखाड़ा आनंद के साधु स्नान के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 6:45 पर जूना अखाड़े, आवाहन अखाड़े और पंचाग्नि अखाड़े के साधुओं के स्नान का नंबर आएगा। निर्मोही अनी अखाड़े, दिगंबर अनी अखाड़े और पंच निर्वाणी अखाड़े के स्नान के लिए सुबह 9:25 से 11:35 तक का समय तय किया गया है। नया उदासीन, बड़ा उदासीन और निर्मल अखाड़े के संतों के लिए दोपहर 12 बजे से करीब 3 बजे दिन तक का समय तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए प्रशासन को पुख्ता तैयारियां करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी तरह की खामी की गुंजाइश न रहे। खास तौर से ट्रैफिक और भीड़भाड़ को संभालने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए संगम पर आज से कल तक कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। कुंभ नगरी के आसपास पार्किंग की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। लोगों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को स्नान के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े और किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना के बाद वसंत पंचमी पर शांतिपूर्ण तरीके से स्नान का आयोजन कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। कुंभ नगरी में पहले से मजबूत बैरियर लगाए गए हैं। लाइटिंग का भी पर्याप्त इंतजाम किया जा रहा है। मेले का इंतजाम कर रही टीमों के बीच बेहतर संवाद के लिए सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। लोगों की आवाजाही आसानी से हो सके, इसके लिए अब पांटून पुलों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। मौनी अमावस्या तक 30 में से 2 से 3 पुल ही खोले गए थे, लेकिन भीड़ बढ़ने पर ज्यादा पुल खोल दिए गए ताकि लोगों को सुविधा हो। वीवीआईपी की एंट्री तो बैन ही है। वीवीआईपी अगर आ रहे हैं तो आम आदमी की तरह आ रहे हैं और आम लोगों के लिए कम से कम इन पुलों के प्रवाह ने इस स्नान के पहले थोड़ा आसान जरूर कर दिया है। हम आपको पूरे मेले में भी दिखाएंगे कि किस तरीके का माहौल है। भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और अब प्रशासन की असली परीक्षा है।
कल देर रात से ही संगम पर जमा लोगों को पुलिस लगातार सचेत कर रही है। प्रशासन प्रयास कर रहा है कि संगम किनारे फिर से वैसी स्थिति पैदा ना हो जिससे हालात बिगड़े। और अब खुद स्नान के लिए पहुंचे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहें और सहूलियत से कुंभ स्नान करके अपने घर वापस जाएं। प्रयागराज से कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रशासन की तैयारियां चाक चौबंद है। जल थल नभ हर तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नजर रखी जाएगी जल थल नभ से। मेला क्षेत्र के डीआईजी का क्या कहना है कल की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, आपको सुनवाते हैं। लगातार आप लोगों को अलर्ट मोड पे शुरू से ही देख रहे हैं, लेकिन विशेष करके 29 तारीख को जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब कल को लेकर किस तरह की ब्रीफिंग, किस तरह की तैयारी? देखिए 29 तारीख को जो घटना घटित हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन हम लोग की पूरी तैयारी है, कल के लिए पूरी तैयारी है। जो प्रेशर पॉइंट्स थे 29 तारीख के, उन पे और एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की गई है। जो भी लोकल लेवल पे उन पॉइंट्स के आसपास चेंजेस पॉसिबल थे वो सब किए गए हैं और कल एकदम सकुशल स्नान संपन्न कराने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। बिल्कुल। और सर, लोगों के लिए खास करके जो लोग मेला क्षेत्र में ऑलरेडी हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा यही अपील है कि वो मेला क्षेत्र में आने जाने वाले मार्गों पे सोए नहीं, वहाँ पे ठहरे नहीं। जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं, रैन बसेरे हैं या और शिविर वगैरह हैं, उनमें रहें, लेकिन मार्ग पे ना सोएं, क्योंकि अचानक से जब भीड़ आती है, रात्रि में ही भीड़ आने लगती है, तो बहुत चांसेस रहते हैं कि सोए हुए लोगों पे लोग चढ़ जाते हैं और फिर कुचलने की घटना हो जाती है। तो वो सोए नहीं और चलते रहें, सर्कुलेशन में रहें, लोग जो है सर्कुलेशन। लोगों की जानकारी के लिए सर ये भी बता दीजिए, बहुत लोग कल ही पहुंच रहे होंगे कल के स्नान के लिए, तो जो रेलवे स्टेशन पे या फिर बस अड्डों पे उतरेंगे उनको बता दीजिए कि वो कैसे अंदर आ पाएंगे कहीं, क्योंकि सब सुन रहे हैं कि हर जगह ब्लॉक कर दिया गया है पुलिस की तरफ से। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि हर जगह ब्लॉक कर दिया गया है। हम लोगों ने केवल मार्ग को डाइवर्ट किया है, हम लोगों ने ब्लॉक कहीं नहीं किया है, केवल डाइवर्ट किया है, जिससे आने वाले जो लोग हैं एकल व्यवस्था कायम रहे, वन वे ट्रैफिक कायम रहे। जिस तरफ से लोग आ रहे हैं उसी तरफ हम लोगों ने पार्किंग्स प्रोवाइड करी हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न जिलों से जो लोग आ रहे हैं उसी तरफ पार्किंग्स प्रोवाइड करी गई हैं। जो रास्ते में हमारे पुलिस के साथी लगे हैं, वॉलंटियर्स भी लगे हैं, वो जिस तरफ पब्लिक को मोड़ रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, जहां पार्किंग के साइनेजेस लगे हैं, बस वो वहीं पे ही जाते रहें और वो अच्छे तरीके से सकुशल मेला क्षेत्र में एंटर होंगे। केवल प्रशासन के, पुलिस के सहयोग के लिए जो हम लोगों ने साइनेजेस वगैरह लगाए हैं, जो हम सूचना दे रहे हैं, जैसे यही एक अपील है कि वो एक ही घाट पर आने का प्रयास ना करें, वो जिस क्षेत्र से आ रहे हैं उसी से संबंधित घाटों पर स्नान मतलब हर कोई संगम नौ जाने की कोशिश ना करे। हाँ, हर कोई संगम नौ जाने की कोशिश ना करें। देखिए जिस क्षेत्र से जो आ रहा है वहीं पे बहुत बड़े बड़े घाट जो है तैयार किए गए हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे शुद्ध एकदम पानी है, तो वहीं पे वो स्नान करें और वहीं से अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। ये समझने की आवश्यकता है कि जब इतना करोड़ों व्यक्ति आता है तो अगर सबका मूवमेंट एक ही तरफ होगा तो फिर प्रॉब्लम होती है, सभी को प्रॉब्लम होती है। जाहिर सी बात है। एक आखिरी सवाल सर, हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग टीम्स यहाँ पर तैनात है, लगभग कितनी टीमें कल के लिए मुस्तैद है जमीन से लेकर आसमान तक? देखिए बहुत हम लोगों का पुलिस बल तैनात है, स्टेट फोर्सेस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, अन्य स्पेशलाइज्ड यूनिट्स सभी तैनात हैं। जो भी हमारे संवेदनशील बिंदु हैं उन पे वे डेप्यूटेड हैं और हम लोगों ने कल के लिए रीडिप्लॉयमेंट किया है, तो उसी को और अभी डिप्लॉय किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे वैभव कृष्ण को, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी जमीन से लेकर आसमान तक की पूरी तैयारी कर ली गई है। जल, थल और नभ में पुलिस की चौकसी रहेगी, चाक चौबंद रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट मोड पर है और संगम नोज में भी आपको जिस तरह से हमने दिखाया लगातार ब्रीफिंग यहाँ पर चल रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयाग, गुड न्यूज टुडे। तो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और हर किसी की इच्छा ये होती है कि वो वहां जाके आस्था की डुबकी लगाए और खास तौर पर उन तिथियों पर जब विशेष अमृत स्नान होता है, चाहे वो मौनी अमावस्या हो या फिर बसंत पंचमी हो। तो कल बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होने वाला है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने वाली है संगम तट पर। तैयारियां कैसी हैं और कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, देखिए जरा। कुंभ का मेला, मेले में श्रद्धालु और श्रद्धालुओं के बीच ये मेले के तमाम रंग हम आपको दिखाने के लिए सीधे संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद है। गुड न्यूज टुडे लगातार आपको दिखा रहा है मेले के तमाम रंग। इस वक्त सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा पलवल से। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा हिसार। इधर आइए, इधर आइए।
आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये तिलक चंदन जो लगा हुआ है, आप महाकाल लिखा हुआ है। भोलेनाथ के भक्त हैं? भोलेनाथ के। जयकारा हो जाए भोलेनाथ का। हो जाए। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय महाकाल, गंगा मैया की जय। बहुत अच्छा व्यवस्था, पहले से यहाँ के बहुत अच्छा लगा हमें। पहले से जरूर प्रशासन ने जरूर सबक सीखा है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और अलग से भी पुलिस बल तैनात किया गया है, सीआरपीएफ की बटालियन। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाबा जी ये बताइए, श्रद्धालु तो तिलक लगा ही रहे हैं, हमने देखा। इधर मुड़िए, आप इधर मुड़िए, देखिए आपके माथे पे भी हम देख रहे हैं लाल और पीले रंग का तिलक है। इसके मायने क्या, इसका महत्व क्या है, बताइए। ये गुरु स्थान होता है, ये गुरु स्थान है जो तिलक है। बढ़िया है, इधर आ जाओ, अयोध्या में एक नंबर है। ये जो है, जो भावना है इधर अपना हिंदू धर्म का, इधर आके ही मालूम पड़ेगा जो हिंदू धर्म क्या है। इधर तुम प्रयागराज आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं मेले के कुछ और रंग। जब भी आप किसी मेले में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप देखिए इस तरह से आपको रुद्राक्ष अलग अलग ये धागे जो है रुद्राक्ष के साथ, ये भी यहाँ बांधे जाते हैं जिसमें श्री राम का नाम लिखा हुआ है। मैया ये बताइए कितने का है? 10 रुपया का। 10 रुपया का। अच्छा, राधे 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 का जो नाम लेता है वो फिर भजन में गाता है, तो ये बताइए कोई भजन आता है आपको? राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की पगे धूले जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे तकदीर बदल जाए, ए सच कहती हूँ राधे। बोलो जय श्री राधे, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, जय श्री राम, जय श्री राम। संगम की इस पावन धरती पर लगातार इसी तरह से हम आपको पल पल की जानकारी देते रहे। ये बताओ भैया, देखिए मेले में आप आए हैं, मेले में आए तो आपको ये भी खरीदना पड़ेगा। अंग्रेजी में इसे कॉटन कैंडी कहते हैं। ये देखिए अंग्रेजी में इसको कॉटन कैंडी कहते हैं, लेकिन भैया यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हवाई मिठाई भी बोलते हैं। हवाई मिठाई। और गुड़िया के बाल बोलते हैं। गुड़िया के बाल। हमारे राजस्थान में गुड़िया के बाल बोलते हैं। राजस्थान में क्या? गुड़िया के बाल। अच्छा, और कितने में वहाँ मिल जाता है? 10 रुपए का एक पैकेट। यहाँ कितने में बेच रहे हो? 10 का ही चल रहा है। झूठ बोल रहे हो, ज्यादा तो नहीं ले रहे? नहीं, 10 का ही चल रहा है। देखिए यहाँ कई लोग ये भी बोल रहे थे कि बहुत चीजें महंगी हो गई है, पानी भी जो है आपको महंगा मिल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है। पानी बोतल भी 20 रुपए में मिलता है। हमारी 15 जनों की मेडिकल टीम आई है जोधपुर राजस्थान से। अरे डॉक्टर साहब आए? हम 10 जनों की टीम है। आज हम वापस निकल रहे हैं। अच्छा, 1 सप्ताह तक फ्री सेवाएं। बढ़िया स्नान, बढ़िया बिल्कुल बढ़िया स्नान। और आप क्या बता रहे थे, आप लोगों ने यहाँ पे फ्री में सेवाएं दी? फ्री में सेवाएं दी है। जैसे भी कुछ छोटा मोटा इंजर्ड हो तो मेडिकल वगैरह जो भी हो, पट्टी वगैरह कुछ भी हो, जो इंजर्ड हो जाए तो उनके लिए हमारी पूरी टीम थी। डॉक्टर मोहनलाल भी। आप लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया था? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सेक्टर कहाँ पे? निरंजन अखाड़ा और 20 नंबर अखाड़ा हमारे गांव का ही वहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ कैंप लगाकर आप मुफ्त में लोगों की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। पट्टी वगैरह जेल वगैरह कुछ भी हो तो क्या बात? स्प्रे हमारी तरफ से श्री राम हॉस्पिटल जोधपुर की तरफ से फ्री। ये आज हम वापस जा रहे हैं जोधपुर। ये डॉक्टरों की सेवा है जो अपने मर्जी से यहाँ पर आए, इन्हें किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने कहा नहीं कि आके आप कैंप लगाओ। इसे कहते हैं आस्था, और ये आपके अंदर खुद ब खुद आती है। और ये आस्था लोगों के अंदर जब आती है तो भावनात्मक तौर पर लोग ऐसे ही यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। आस्था का सैलाब उमड़ रहा है महाकुंभ में। हनुमान चालीसा, राम कथा, सब कुछ सुनने के लिए आपको इस धरती पर, इस पावन धरती पर आना होगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। बात बद्री विशाल की भी कर लेते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं को इंतजार रहता है 4 धाम यात्रा का। तो इस बार की तिथि की घोषणा हो गई है। 4 मई को सुबह 6 बजे बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं।
बद्रीनाथ यानी बैकुंठ का द्वार, बद्रीनाथ यानी नारायण का निवास स्थान, बद्रीनाथ जहां विराजते हैं भगवान विष्णु। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम से आगे जाने का मतलब है कि आप सशरीर स्वर्ग पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में किंवदंती है कि यहीं से युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए पुष्पक विमान आया था। अलकनंदा नदी के किनारे बसी ये भूमि मोक्षदायिनी मानी जाती है। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा बद्री विशाल के दर्शन एक बार फिर भक्त कर सकेंगे, क्योंकि अब भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रतीक्षा का समय अब बीतने वाला है। 4 मई की सुबह 6 बजे वो शुभ मुहूर्त होगा जब बद्रीनाथ धाम के पवित्र कपाट दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। वसंत पंचमी के पावन पर्व पर तिथि की घोषणा की गई है। महाअभिषेक के लिए तिलों का तेल 22 अप्रैल को पिरोया जाएगा। तिल के तेल से ही बाबा बद्री विशाल का महाअभिषेक होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। यानी अब भक्तों और भगवान के बीच की दूरी खत्म होने वाली है और हजारों लाखों भक्त एक बार फिर भगवान बद्री विशाल के दरबार में माथा टेक सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको किला रायपुर मिनी ओलंपिक्स की झलकियां भी दिखा देते हैं। तीसरा दिन 3 दिन का ये खेल उत्सव संपन्न हो गया है और तीसरे दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट रही बुजुर्गों की दौड़ और इसी के साथ साथ अनोखे करतब जो वहां पहुंचे तमाम खिलाड़ियों ने दिखाए। साथ ही साथ हाई जंप, हॉकी, कबड्डी जैसे खेल भी आज तीसरे दिन पूरी तरह से छाए रहे। इसको देसी ओलंपिक ही कहेंगे, क्योंकि कुछ खेल जो नॉर्मली ओलंपिक्स में हम लोग देखते हैं वो वहां पे तो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे गेम्स देखने को मिलेंगे जो ओलंपिक्स में नहीं होते, लेकिन उसको हम गाँव का खेल कह सकते हैं। इसीलिए इसको शुद्ध देसी ओलंपिक का नाम हम दे रहे हैं। हमारे साथ अब आपने बोला कि कौन कौन से गेम हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में हाई जंप हाई जंप की गेम खत्म हुई और उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अमृतसर, शाहबाद एंड अमृतसर। सो फर्स्ट पोजीशन गोल्ड लिया है अमृतसर की टीम ने। तो क्या नाम है आपका? रिम्पल कौर। रिम्पल, कितनी प्रैक्टिस करती है? और मैं बताऊं कि रिम्पल नेशनल भी खेल चुकी है ना? जी, नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैम, 2 टाइम नेशनल मेडलिस्ट हूँ। और आज आपका कितना रहा स्कोर? आज एक्चुअली मैम मेरे ना बैक में इंजरी आ रखी है, तो इसलिए कम किया। आज 60 पर ही खत्म कर दिया, तो उसके बाद ट्राई नहीं लिया ऊपरली हाइट किया, क्योंकि बैक की इंजरी है ना, इस करके रिस्क नहीं लिया उसके लिए। रिस्क नहीं लिया। अलीन ने तो कल एक मेडल लिया था लॉन्ग हाई, और हमने कल आपसे बात की थी, और आज जो चैलेंज आपको लग रहा था उन्होंने ही आपको चैलेंज दिया। हाँ जी मैम, हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि गोल्ड मेडलिस्ट के साथ कम्पीट करना एक बड़ी बात है मेरे लिए, खुद के लिए भी। तो मेरे को भी काफी एक्सपीरियंस मिला, मैंने अपना अच्छा करा, बेस्ट कर दिया, ठीक है, सही है। मैंने देखा कि आपने भी बहुत अच्छा अच्छी फाइट आपने इनको दी है। आप बताइए मुझे एक्सपीरियंस तो ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिस अभी शुरू की है, पहले छोड़ दी। शुरू की है तब भी आपने थर्ड पोजीशन ले ली? पहले करती थी, अभी बीच में छोड़ दी थी, अब शुरू की है। अभी 15 डेज ही हुए हैं, तो फिर भी अच्छा लगा। चलिए, ये तीनों स्टूडेंट्स हैं और तीनों प्रैक्टिस करती हैं। आप ये बताइए, आप लोग की डाइट में, स्केड्यूल में क्या कुछ रहता है? डाइट मैम अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनिस्ट है हमारे उधर पूजा मैम, तो उन्होंने जो हमारा डाइट में लिख कर दिया है वो सारा डाइट में इंक्लूड होता है। जैसे प्रोटीन का इंटेक हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक, सभी मतलब सभी को इक्वली रखना पड़ता है सारा इंटेक, तो वो डाइट में इंक्लूड हो जाता है। और प्रैक्टिस जो है वो 2 टाइम होती है, लेकिन जब से ये ठंड है तब से 1 टाइम हो रखी है, लेकिन मंडे से फिर से 2 टाइम शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ अब जरा इधर का रंग भी देख लीजिए। देखिए दूसरी तरफ में अगर आपको बताऊं तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। आज है डे 3 और अभी की जो मेन अट्रैक्शन है, 2 इवेंट्स हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। रस्साकशी, यहाँ पे पंजाबी में कहते हैं रस्साकशी, लेकिन एक्चुअली इट्स टग ऑफ वॉर जो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो बस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। इसके अलावा ये फ्री स्टाइल कबड्डी है, ये यहाँ पे अभी चल रही है। जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है, गाँव का जो शुद्ध देसी खेल होता है, वो यहाँ पे चल रहा है। इसके ठीक बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हॉकी वालों का शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन आज की रही है, यहाँ पर एक शख्स हमको मिले हैं जिन्होंने 1 क्विंटल वेट अपनी एक उंगली से उठाया।
इसके अलावा एक और शख्स है जिन्होंने 92 केजी का वेट अपने कान से उठाया। वो कान पे अलग तरह का एक पेच फिट करते हैं और उससे फिर वो 92 केजी का वेट उठाते हैं। एक और शख्स हमें मिले जिन्होंने 2 हल, जिसको हम कहते हैं ना हल जो खेतों में चलता है, उसको अपने मुंह में दबा के वो भी एक स्टंट किया। तो ये अलग अलग तरह के गेम्स हैं जिनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब आपको हम दिखाएंगे असल जज्बे की कहानी जिसके लिए ये खेल जाने जाते हैं। ये खेल जाने जाते हैं उन बुजुर्गों के लिए, उन बुजुर्गों के नाम ये खेल होते हैं जो अभी भी इस उम्र में 70, 80, 90 साल की उम्र में इसी ट्रैक पर दौड़ लगाएंगे। और अब वो बुजुर्गों की रेस शुरू होने वाली, जरा एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको दौड़ते हुए देखा, क्या उम्र है आपकी? आई एम एक्स सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी, रॉयल टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक रेडियो क्लास 1 एंड मिनी NRI ऑफ USA एंड UK। 24 ईयर सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी। पर अभी उम्र क्या है ये तो बताइए। 66 रनिंग। 66, तो आप पहली कैटेगरी में दौड़ेंगे? आई रनिंग इन 65 एंड 75 बोथ कैटेगरी। दोनों कैटेगरी में आप दौड़ेंगे? आई एम रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, चलिए बुजुर्गों की दौड़। आपकी क्या उम्र है? की उम्र है थोड़ी? 77। आपकी क्या एज है? 67। अजब गजब खेल यहाँ के आपको नजर आएंगे और ये खेल केवल आपको इस तरह के खेल मेलों में ही नजर आएंगे जिसे कहते हैं किला रायपुर मिनी ओलंपिक गेम्स। क्रिकेट की बात कर लेते हैं जहां पर भारत को एक और उपलब्धि हासिल हुई और ये उपलब्धि हासिल हुई है T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जहां भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हरा दिया है। और ये बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जाएगी कि इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने एक भी मैच हारा नहीं है। अच्छी और सच्ची खबरों का ये विशेष एडिशन देख रहे थे आप किला रायपुर से। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।